कुछ नहीं मम्मी, बस इसी बात की लड़ाई है। कह रहा था खाना नहीं बनाऊंगा। गया है वकील के पास बात करने तलाक की। क्या कहा वकील ने? कह रहा था कपड़े धो रहा हूँ, 1 घंटे बाद आना। देवर जी गोलगप्पे खाने चलें? भाभी मेरे पास पैसे नहीं है। आप क्यों यहाँ खड़े खड़े मैसेज कर रहे हो? तू तो गया बेटे। इस भिखारी को जाने दे, फिर गोलगप्पे खाने चलते हैं। बेबी, मेरा फेस कैसा लग रहा है? जैसा है वैसा ही लगेगा ना। मैं फेशियल करवा के आई हूँ, ग्लो नहीं आया मेरे फेस पे। ग्लो? ऐसे ना वो पार्लर वाली दीदी सही कह रही थी, 1000 रुपए वाले सिंपल फेशियल से ग्लो नहीं आता, 5000 वाले हाइड्रा फेशियल से ही असली ग्लो आता है। मैं वही करवा के आई। अरे सुनो सुनो, अरे यार तुम मजाक नहीं समझती क्या? तुमने मेरे फेस पे हंसी नहीं देखी? देखो मैं हंस रहा था। क्या तुम भी ना मजाक कर, इतना ग्लो कर रहा है। मेरा तो तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं जा रहा। ओहो इतनी शाइनिंग, इतना ग्लो। हाँ जाओ जाओ चेंज कर लो तुम। ठीक है। बड़ा हरामी हो बेटा। हाँ वो डिस्प्रेशन में चले गए हैं। काय में चले गए? पता नहीं, दवाई बिना खाए सोते नहीं है। नहीं कहाँ चले गए फिर बताओ? डिस्प्रेशन में। डिस्प्रेशन या डिप्रेशन? हाँ। अच्छा डिस्प्रेशन में चले गए, बात सही है। तो वहाँ डिस्प्रेशन में जाके क्या पाए वो? पता नहीं, डिप्रेशन में रोज जाते हैं कि कभी कभी? रोज जाते हैं। और ये डिस्प्रेशन बहुत बुरी चीज है। तो ये डिस्प्रेशन कहाँ आपके पड़ोस में रहती है? अच्छा सुनो, वो जरा 100 रुपये देना, मेरे पास है नहीं। हे भगवान, कैसे आदमी से पाला पड़ गया है मेरा। 100 रुपए नहीं है इस आदमी के पास। लो, और हाँ मेरा भाई आया हुआ है, मेरे बच्चे को कम से कम 5 से 10 हजार रुपए दे के जाएगा। ले मत लेना उससे। ओ मोटे अकल की, तेरे भाई के लिए लेके जा रहा हूँ, बस के किराए के पैसे नहीं है उसके पास। हेलो हेलो। सुनो जी, मुझे ना लेने आ जाओ। मैं नहीं आता, बीवी तो गई तू, 10 दिन नहीं हुए तेरे को गई हुई। यार लेने आ जाओ यहाँ ना। मैंने मम्मी के साथ, भाई के साथ, भाभी के साथ, सबके साथ लड़के देख लिया। जो मजा आपके साथ है ना लड़ने, वो किसी के साथ नहीं है। मैं कपड़े पैक कर ली लेने। सुनो, ये आई डोंट नो का मतलब क्या होता है? मुझे नहीं पता। प्लीज बता दो ना क्या मतलब होता है। बता तो रहा हूँ, मुझे नहीं पता पागल। मांगना तुम सुबह चाय, बताऊंगी तुम्हें। बता नहीं सकती। देवर जी लाइट चली गई है, एक बार तार लगा दो। भाभी भाई तब बोल दो। नहीं नहीं, तुम्हारे भाई को करंट लग गया तो? और मुझे लग गया तो क्या हुआ? आपको लगने दो, आप तो रनवे हो। पापा जी। हाँ बेटा। आपने मम्मी को क्या देख के पसंद किया था? मैंने बेटा तेरी मम्मी के गाल पे जो छोटा सा दिल है ना, उसी को देख के। क्या पापा, आपने भी इतनी छोटी चीज के लिए इतनी बड़ी आफत मोल ले ली। भाभी तुम्हें पता हो मैं कामयाब क्यों ना हो रहा हूँ? क्यों नहीं हो रहे? तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होवे। हाँ सुनिए। तो मुझे वो औरत नहीं मिल रही। रुको जरा। अरे भाभी, करवा रही है ना अपनी बहन से मेरा ब्याह? अब ना आने की तुम्हारी समझ में। जब मैं उसे लेकर चला जाऊंगा ना, फिर भागे फिरियो सारे। अब देख तू, अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। है जी। हाँ? अपने भैया को समझा लो इसे। क्यों, क्या हो गया? रोज मेरे पीछे पड़ा है, नू अपनी बहन से ब्याह करवा, अपनी बहन से ब्याह करवा। बे यार, इसने भी हमारा जन्म दुखी कर दिया। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। ए भाई, तो इसकी बहना के पीछे क्यों पड़ा रहा है? क्योंकि मुझे पसंद है वो। बे पसंद से कुछ नहीं होता मेरे भैया। मतलब? बे पसंद तो मुझे भी थी इसकी बहना, पर मिला क्या? ये ताड़ खा। कितना भी कर लो, मैं तो ऐसे ही रहूंगी। ओ मेरी माँ, मुझसे मत लड़ा करो, मेरी हालत खराब हो जाती है। मैं नहीं लड़ सकता तुमसे इतना, मैं बीमार पड़ जाता हूँ। प्लीज मत लड़ो मुझसे। यार तुम तो कितने मतलबी हो, तुम तो बस अपना सोचते हो। अगर मैं तुमसे नहीं लड़ी तो मैं ना बीमार हो जाऊंगी। मतलब आदमी से शादी कर ली मैंने। हाँ जी मैडम।
तो ये है वो स्कूटी जो आपको बेचनी है? हाँ भैया यही स्कूटी बेचनी है। कितने की बेच रहे हो? अरे घर का मर्द मैं हूँ, मेरे से बात कर। ठीक है भैया, आप बता दो कितने की बेच रहे हो? कितना बोलना है? 50। 50 की है भाई। अबे साले। पुरुष कभी भी अपने फैसले से संतुष्ट नहीं रहता। बीवी लाने के लिए भी परेशान रहता है और बीवी को लाने के बाद भी परेशान ही रहता है। सुन रहे हो? अगले जन्म भी मैं इसी घर में बहू बन के आऊंगी। मैं इसी जन्म में ये घर बेच दूंगा। तो दिल्ली में कुतुब मीनार है, पढ़ने आता ही है सोने? पढ़ने? मैंने क्या पढ़ा है अभी? सर दिल्ली में कुत्ता बीमार है। बहनों, आप लोगों को पता है कि भगवान जी ने हमारे पतियों को कैसे बनाया? नहीं, रुको जरा, मैं बताती हूँ आपको। जैसे हम किचन में बची हुई थोड़ी थोड़ी सब्जियों को मिलाकर एक मिक्स वेज तैयार कर लेते हैं। अच्छा। ठीक उसी तरह ऊपर वाले ने भी थोड़ी सी सास, थोड़ी सी जेठानी, थोड़ी सी देवरानी और थोड़ी सी ननद को मिक्स करके एक संपूर्ण पति का निर्माण किया और हमारे मत्थे मर दिया। यार, जब से तेरे साथ मेरी शादी हुई है तू इतनी उदास उदास क्यों रहती है? उदास क्यों रहती है? पत्नी को खुश करने का फॉर्मूला तुम्हें पता भी है? क्या होता है? अरे हमेशा मुंह ही खोलते हो यार, कभी बटुआ भी खोल लिया करो। एक बात पूछूं, तुम मुझे कब तक चाहोगे? जब तक मेरी बीवी को ना पता चले। मुझसे नहीं बनता ये खाना वाना, मैं नहीं बना सकती। कोई बात नहीं, छोड़ दो। सच्ची? बेबी घर छोड़ दो। तेरे बाप की ना उंगली करने की आदत अभी तक गई नहीं। क्यों? अब क्या हो गया? आज फिर से मेरे से पूछ रहे थे मेरी बेटी से शादी करके खुश तो हो? तो आपने क्या बोला? मैंने बोल दिया फटी पड़ी है। आज सुबह पतिदेव से मेरा जोरदार झगड़ा हो गया था, तो गुस्से में मेरे से बोले कि तेरे जैसी ना 50 मिलेंगी। मैंने कहा अभी भी मेरे जैसी ही चाहिए। मतलब कुछ बात तो है मुझ में। कल को इंग्लिश में क्या कहेंगे? कल को? हाँ, टुमारो। वेरी गुड। और परसों को? टुमारो को एक और मारो। यही बोलेंगे ना? कौन सी इंग्लिश है? हमको लड़का चाहिए दारू पीने वाला। दारू पीने वाला लड़का चाहिए? दारू पीने वाला लड़का दहेज भी दीजिएगा? जी देंगे। कितना दहेज दीजिएगा? 5 लाख रुपया देंगे और बुलेट देंगे और दीवाना पलंग देंगे। दीवाना पलंग दीजिएगा? जी। 1 से 30 साल तक तो घर वाले पाल लेंगे और 30 से 60 तक पति पाल लेगा और 60 के बाद तो पेंशन चालू हो जानी है। फिर किस लिए कमाना? तुम लोग कमाओ। आई लव यू। कितनों की लव स्टोरी। आई लव यू टू। क्या हुआ? अच्छा तुम लोग कितने भाई बहन हो? 2। 4 भी होते तो मेरा क्या बिगाड़ लेते? बस तुम कितने भाई बहन हो? मैं तुम्हारे लिए अकेली ही काफी हूँ। अब मैं तुमसे तलाक लूंगी, तुम्हारे साथ एक भी दिन नहीं रहूंगी। पूछोगे नहीं क्यों? ना, मैं तुम्हारे फैसले की कदर करता हूँ। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। पति भी ऐसा मिला है जिसमें गुस्सा ज्यादा और दिमाग कम था।